औरत की जिंदगी के रास्ते में यूं तो बहुत से मोड़ आते हैं, मगर इसकी जिंदगी में के 4 दौर खास तौर पर काबिले जिक्र है। 1 औरत का बचपन। 2 औरत बालिग होने के बाद। 3 औरत बीवी बन जाने के बाद। 4 औरत माँ बन जाने के बाद। अब हम औरत के इन चारों जमानों का और इन वक्तों में औरत के फ़राइज़ और उनके हुकूक का मुख्तसर तज़किरा साफ साफ लफ्जों में बयान करेंगे, ताकि हर औरत इन हुकूक व फ़राइज़ को अदा करके अपनी ज़िंदगी को दुनिया में भी खुशहाल बनाए और आखिरत में भी जन्नत की लाजवाब नेमतों और दौलतों से सरफराज होकर मालामाल हो जाए। आइए बात करते हैं पहले दौर की औरत का बचपन। औरत बचपन में अपने माँ बाप की प्यारी बेटी कहलाती है। इस जमाने में जब तक वह नाबालिग बच्ची रहती है, शरीयत की तरफ से ना उस पर कोई चीज फर्ज होती है, ना उस पर किसी किस्म की जिम्मेदारियों का कोई बोझ होता है। वह शरीयत की पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद रहती है और अपने माँ बाप की प्यारी और लाडली बेटी बनी हुई खाती पीती पहनती उड़ती और हंसती खेलती रहती है। और वह इस बात की हकदार होती है कि माँ बाप भाई बहन और सब रिश्ते नाते वाले उससे प्यार व मोहब्बत करते रहे और उसकी दिल बस्तगी और दिलजोई में लगे रहे और उसकी सेहत व सफाई और उसकी आफियत और भलाई में हर किस्म की इंतहाई कोशिश करते रहे, ताकि वह हर किस्म की फिक्रों और रंजों से फारिगुल बाल और हर वक्त खुश व खुर्रम और खुशहाल रहे। जब वह कुछ बोलने लगे तो माँ बाप पर लाजिम है कि उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनाए, फिर उसको कलीमा वगैरह पढ़ाए। जब वह कुछ और ज्यादा समझदार हो जाए तो उसको सफाई सुथराई के ढंग और सलीके सिखाएं, उसको निहायत प्यार व मोहब्बत और नरमी के साथ इंसानी शराफातों की बातें बताएं और अच्छी अच्छी बातों का शौक और बुरी बातों से नफरत दिलाएं। जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसको कुरान शरीफ पढ़ाए। जब कुछ और ज्यादा होशियार हो जाए तो उसको पाकी व नापाकी, वुजू व गुस्ल वगैरह का इस्लामी तरीका बताएं और हर बात और हर काम में उसको इस्लामी आदाब से आगाह करते रहे। जब वह 7 बरस की हो जाए तो उसको नमाज वगैरह ज़रूरियाते दिन की बातें तालीम करें और पर्दे में रहने की आदत सिखाएं और बर्तन धोने, खाने पीने, सीने और छोटे छोटे घरेलू कामों का हुनर बताएं और अमली तौर पर उससे यह सब काम लेते रहे। उसकी काहेली और बेपरवाही और शरारतों पर रोक टोक करते रहे और खराब औरतों और बदचलन घरानों के लोगों से मेलजोल पर पाबंदी लगा दे और उन लोगों की सोहबत से बचाते रहे। आशिकाना असआर और गीतों और आशिकी के मजामीन की किताबों से गाने बजाने और खेल तमाशों से दूर रखें, ताकि बच्चियों के अखलाक वह आदत और चाल चलन खराब ना हो जाए जब तक बच्ची बालिग ना हो जाए। इन बातों का ध्यान रखना हर माँ बाप का इस्लामी फर्ज है। अगर माँ बाप अपने इन फ़राइज़ को पूरा नहीं करेंगे तो वह सख्त गुनहगार होंगे। दूसरा दौर, औरत जब बालिग हो जाए। औरत जब बालिग हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शरीयत के तमाम काम की पाबंदी हो गई। अब उस पर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के तमाम मसाइल पर अमल करना फ़र्ज हो गया और अल्लाह ताला के हुकूक और बंदों के हुकूक को अदा करने की वह जिम्मेदार हो गई। अब उस पर लाजिम है कि वह खुदा के तमाम फ़र्ज़ों को अदा करें और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती रहे। और यह भी उसके लिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप और बड़ों की ताज़ीम व खिदमत बजा लाए और अपने छोटे भाइयों बहनों और दूसरे अजीज़ों आकारीब से प्यार व मोहब्बत करें। पड़ोसियों और रिश्ते नाते के तमाम छोटे बड़ों के साथ उनके मरातीब व दर्जात के लिहाज से नेक सलूक और अच्छा बर्ताव करें। अच्छी अच्छी बातें आदतें सीखें और तमाम खराब आदतों को छोड़ दे और अपनी जिंदगी को पूरे तौर पर इस्लामी ढांचे में डालकर सच्ची पक्की पाबंदे शरीयत और इनाम वाली औरत बन जाए और इसके साथ साथ मेहनत व मशक्कत और सब्रो रीजा की आदत डाले। मुख्तसर यह कि शादी के बाद अपने ऊपर आने वाली तमाम घरेलू जिम्मेदारियों की मालूमात हासिल करती रहे कि शौहर वाली औरत को किस तरह अपने शौहर के साथ निकाह करना और अपना
घर संभालना चाहिए। वह अपनी माँ और बड़ी बुढ़ी औरतों से पूछ पूछ कर इसका ढंग और सलीका सीखें और अपने रहन-सहन और चाल चलन को इस तरह सुधारे और सवारे कि ना शरीयत में गुनहगार ठहरे, ना बारादरी व समाज में कोई इसको ताना मार सके। खाने पीने, पहने उड़ने, सोनी जागने, बातचीत, गरज, हर काम हर बात में यहाँ तक हो सके खुद तकलीफ उठाएं मगर घर वालों को आराम व राहत पहुँचे। बगैर माँ बाप की इजाजत के बिना कोई सामान अपने इस्तेमाल में लाए, ना किसी दूसरे को देना। घर का एक पैसा या एक दाना माँ बाप की इजाजत के बगैर ना खर्च करें। बगैर माँ बाप से पूछे किसी के घर या इधर उधर जाए। गरज हर काम हर बात में माँ की इजाजत और रजामंदी को अपने लिए जरूरी समझे। खाने पीने, सीने पिरोने, अपने बदन, अपने कपड़े और मकान व सामान की सफाई, गरज सब घरेलू काम का ढंग सीख ले और इसकी अमली आदत डाल ले ताकि शादी के बाद अपने ससुराल में नेक नामी के साथ जिंदगी बसर कर सके और मायके वालों और ससुराल वालों के दोनों घर की चहेती और प्यारी बनी रहे। पर्दे का खास तौर पर ख्याल रखें। गैर मरहम मर्दों और लड़कों के सामने आने जाने, ताक झांक और हंसी मजाक से इंतहाई परहेज रखें। आशिकाना असार, अखलाक को खराब करने वाली किताबें और रसाइल और अखबारात को हरगिज ना देखें। बदकिरदार और बेहया औरतों से भी पर्दा करें और हरगिज कभी इनसे मिलजोल ना रखें। खेल तमाशों से दूर रहे और मजहबी किताबें खुसूसन सीरते मुस्तफ़ा व रहमते रसूले अरबी और सीरते फ़तीमा रजी अल्लाहो अन्हा की किताबें पढ़ती रहे। फर्ज इबादतों के साथ नकली इबादतें भी करती रहे, मसलन तिलावत ए कुरान, तस्बीह फ़ातिमा और मिलाद शरीफ पढ़ती और पढ़ाती रहे। और 11वीं शरीफ व 12वीं शरीफ और मुहर्रम शरीफ वगैरह की नियाज व फातिहा भी करती रहे कि इन अमल से दुनिया व आखिरत की बेशुमार बरकतें हासिल होती है। हरगिज हरगिज बद अकीदा लोगों की बात ना सुने और अहले सुन्नत व जमात के अकाईद व आमाल पर निहायत मजबूती के साथ कायम रहे। तीसरा दौर, औरत शादी के बाद। जब लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप पर लाजिम है कि जल्द से जल्द मुनासिब रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दे। रिश्ते की तलाश में खास तौर से इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हरगिज हरगिज किसी बद मजहब के साथ रिश्ता ना होने पाए, बल्कि दीनदार और पाबंदे शरीयत और मजहबी अहले सुन्नत के पाबंद को अपने रिश्तेदारी के लिए मुंतखब करें। बुखारी वह मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी करने में 4 चीजें देखी जाती है। पहला दौलतमंद, दूसरा खानदानी शराफत, तीसरा खूबसूरती और चौथा दीनदारी। लेकिन तुम दीनदारी को इन सब चीजों पर मुकद्दम समझो। औलाद की तमन्ना और अपनी जात को बदकारी से बचाने की नियत के लिए निकाह करना सुन्नत है और बहुत बड़े अजो सवाब का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि तुम लोग बेशोहर वाली औरतों का निकाह कर दो, अपने नेक चलन गुलाम और लौंडियों का भी निकाह कर दो। हदीस शरीफ में है कि तौरात शरीफ में लिखा है कि जिस शख्स की लड़की 12 बरस की उम्र को पहुंच गई और उसने उस लड़की का निकाह नहीं किया और वह लड़की बढ़तकारी के गुनाह में पड़ गई तो इसका गुनाह लड़की वाले के सर पर भी होगा। दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 शख्सों की इमदाद अपने जिम्मे करम पर ली है। पहला, वह गुलाम जो अपने आका से आज़ाद होने के लिए किसी कदर रकम अदा करने का अहद करें और अपने अहद को पूरा करने की नियत रखता हो। दूसरा, खुदा की राह में जिहाद करने वाला। तीसरा, वह निकाह करने वाला या निकाह करने वाली जो निकाह के जरिए हरामकारी से बचना चाहता हो। औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती वह अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद औरत अपने शोहर की बीवी बन जाती है और अब उसके फ़राइज़ और उसकी जिम्मेदारियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह तमाम हुकूक व फ़राइज़ जो बालिग होने के बाद औरत पर लाजिम हो गए थे,
अब इनके अलावा शोहर के हुक्म का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर औरत के लिए बहुत ही बड़ा फरीदा है। याद रखो कि शोहर के हुक्म को अगर औरत न अदा करेगी तो उसकी दुनियावी जिंदगी तबाहो बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में वह दो जख्म की भड़कती हुई आग में जलती रहेगी और उसकी कब्र में सांप बिच्छू उसको डसते रहेंगे और दोनों जहां में जलीलो ख्वार और तरह तरह के आजाबात में गिरफ्तार रहेंगी। इसलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फर्ज है कि वह अपने शोहर के हुक्म को अदा करती रहे और उम्र भर अपने शोहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी करती रहे। चौथा दौर, औरत माँ बन जाने के बाद। औरत जब साहिबे औलाद और बच्चों की माँ बन जाए तो इस पर मजीद जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि शोहर और वालिदैन वगैरह के हुकूक के अलावा बच्चों के हुक भी औरत के सर पर सवार हो जाते हैं, जिनको अदा करना हर माँ का फर्ज मनसबी है। जो माँ अपने बच्चों का हक अदा ना करेगी, यकीनन वह शरीयत के नज़दीक बहुत बड़ी गुनहगार और समाज की नज़रों में जलीलो ख्वार ठहरेंगी।